अगर आपका सपना इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज DU, BHU, JNU, AMU में एडमिशन लेने का है तो CUET 2027 की शुरुआत ऐसी होनी चाहिए जो आपको हर एक दिन आपको आपकी मंजिल की तरफ लेकर जाए। अब मंजिल तो पता है कि हमें पर्टिकुलर CUET का एग्जाम देना है और इस यूनिवर्सिटी में हमें एडमिशन लेना है अपने कोर्स के साथ में, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन, सबसे बड़ी कंफ्यूजन हाउ, यानी कि CUET एग्जाम के लिए हमें प्रिपरेशन कब से, कहां से और कैसे स्टार्ट करनी है, इसका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, ठीक है, हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, एक कंप्लीट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। ये बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन हैं जो हर एक स्टूडेंट इसका आंसर पाना चाहता है, जो आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी आपका डाउट, कोई भी आपकी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो प्रॉपर मैं आपको यहां पर एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाली हूं जिससे कि आपकी सारी की सारी कंफ्यूजन तो दूर होगी, साथ में आप जो पढ़ाई करने वाले उसकी शुरुआत कैसे होनी चाहिए और एंड तक वो कैसे आप अपने आप को लेकर जाओगे, ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल में आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूं। इसलिए सभी चीजों को समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा अपने तक शेयर भी कर देना है। एक बात हमेशा याद रखना, आज का लिया हुआ सही फैसला आपको आपकी मंजिल यानी कि आपको आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी के एडमिशन लेटर तक पहुंचा सकता है। तो ये कैसे पहुंच सकता है वो सारी की सारी शुरुआत हम यहां पर करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे सेट योर गोल बिफोर यू ओपन अ सिंगल बुक, यू नो एग्जैक्टली व्हाट यू आर एमिंग फॉर। जब भी आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो और बुक अपनी ओपन करते हो तो वो बुक जब ओपन करते हो तो अपने आप से क्वेश्चन करना है, मैं ये बुक क्यों पढ़ रहा हूं, आगे चल करके इस बुक से मुझे क्या फायदा मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपको अपना एक एम, एक अपना गोल सेट करना है, ठीक है। उस गोल को सेट करने के लिए आपको ये 4 जो है मैं पॉइंट्स बता रही हूं। सबसे पहले आपने क्या करना है, चूज योर ड्रीम कोर्स। तो आप अपने करियर को, मतलब किस कोर्स के साथ में आगे बढ़ाना चाहते हैं, मतलब आप आगे चलकर किस कोर्स के साथ में अपने करियर बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने कोर्स को प्रायोरिटी दीजिए। अपना कोर्स पहचानिए कि आपको किस कोर्स के साथ में आगे एडमिशन लेना है। सो डिसाइड व्हाट यू वांट टू स्टडी आफ्टर क्लास 12, ठीक है। उसके बाद में सेकंड पर सिलेक्ट योर ड्रीम यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब यहां शॉर्ट लिस्ट द कॉलेज यू आर एमिंग फॉर। तो आप किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, मुझे भी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना। DU को टारगेट कर रहे हो, BHU को कर रहे हो, AMU को कर रहे हो, JNU को कर रहे हो, किसको कर रहे हो। तो उसके बाद में कोर्स के बाद में आपने सेकंड पॉइंट क्या रखना है, सेकंड पॉइंट या सेकंड क्वेश्चन अपने आप से पूछना है कि मुझे किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। और थर्ड पॉइंट जो होगा, क्या उस यूनिवर्सिटी में वो कोर्स जो मैं करना चाहता हूं या मैं करना चाहती हूं, क्या वो वहां पर प्रोवाइड किया जाता है और उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में यहां पर सेट योर टारगेट परसेंटाइल, आप कितनी परसेंटाइल लाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी आपको अच्छा स्कोर करने में, क्योंकि जब तक आपका गोल सेट नहीं होगा तब तक आप उस पर एफर्ट नहीं करोगे, जब तक एफर्ट नहीं करोगे तब तक आप अपनी मंजिल को नहीं पा सकते हो। तो ये 4 पॉइंट है जो आपने अपने आप से क्वेश्चन करना है और इस क्वेश्चन का आंसर अपने आप से ही, ठीक है, आपको आंसर मिलेगा। उसके बाद में यहां पर हम बात करते हैं चूज द राइट सब्जेक्ट। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, राइट सब्जेक्ट को चूज करना है। चूज करने के लिए आपने सबसे पहले, क्योंकि ये आपको ही पता है कि CUET का एग्जाम जो है वो क्लास 12 के सब्जेक्ट के बिहाफ पर ही आप दोगे, ठीक है। जो भी आपने क्लास 12 में पढ़ा, चाहे आप साइंस के हो, चाहे वो कॉमर्स के हो, चाहे वो आप ह्यूमैनिटीज के हो, तो जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़े तो उसमें से एक या दो जो भी आपको इंटरेस्ट आता है, आप इस कोर्स के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो पर्टिकुलर उस कोर्स को या उस सब्जेक्ट को अपना वो बनाइए, इंटरेस्ट बनाइए, ठीक है। तो यहां पर द सब्जेक्ट यू आर स्टडीड इन द स्कूल फॉर योर नेचुरल बेसिस। तो ये आपका कहीं ना कहीं, जैसे कोई किसी को जो है पॉलिटिकल बहुत पसंद होती है, किसी को जो है अकाउंटेंसी बहुत पसंद होती है, किसी को केमिस्ट्री बहुत पसंद होती है। तो अपना जो गोल है, ठीक है, कि मुझे पर्टिकुलर इस कोर्स के साथ में जाकर के मुझे अपना करियर आगे बनाना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट सब्जेक्ट को चूज करने में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। तो उसके बाद में यहां पर यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी, तो योर एवरी यूनिवर्सिटी लिस्ट द स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, चेक इट अर्ली। तो जो भी आप जिस कोर्स के साथ में जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए कि क्या वो कोर्स वहां पर प्रोवाइड किया जाता है, क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या आप उसके लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो। थर्ड पर हम बात करते हैं कोर्स रिक्वायरमेंट, योर टारगेट कोर्स में डिमांड द पर्टिकुलर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। अगर आप मान लो DU के लिए बात करते हो तो DU में क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होने चाहिए, जो भी आपने क्लास 12 में पढ़ा है, तो आपके पास या तो आपके पास 3 डोमेन होने चाहिए और 1 लैंग्वेज होने चाहिए, या फिर आपके पास 2 लैंग्वेज होने चाहिए प्लस में 2 डोमेन होने चाहिए, ठीक है। और अगर GAT रख लेते हो साथ में और भी अच्छी बात है, क्योंकि GAT जो है वो आपके बाकी अदर यूनिवर्सिटीज के लिए जो है वो रिक्वायर्ड होता है। तो जहां पर भी वो रिक्वायरमेंट होती है तो GAT का जब एग्जाम दोगे तो बाकियों के लिए भी आप एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं। बाकी BHU का अपना अलग क्राइटेरिया है, ठीक है, JNU का अलग क्राइटेरिया, वहां का अलग क्राइटेरिया। तो पर्टिकुलर आपने देखना है कि किसका क्या क्राइटेरिया होता है, ठीक है। उसके बाद में नोट, चूज द ओनली सब्जेक्ट रिक्वायर्ड
फॉर द टारगेट कोर्स, ठीक है, डोंट ओवरलोड योरसेल्फ विद द एक्स्ट्राज, ठीक है, तो आपको एक्स्ट्रा के लिए बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है। जो भी आपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट अपने क्लास 12 के अंदर पढ़े हैं उन्हीं के ही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस बनाने हैं और वहीं पर आगे चलना है, ठीक है। उसके बाद में यहां पर कलेक्ट द राइट स्टडी मटेरियल। अब यहां पर राइट स्टडी मटेरियल क्या होता है, मैंने कहा था ना कि आपको स्टडी मटेरियल आपको कब वर्क टेस्ट लगाने, कब पीवाईक्यूज लगाने, कब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, कब अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा कोर पॉइंट है जिससे हम अपने आप को अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या करना है, एसेंशियल्स एवरी सीयूटी एस्पिरेंट नीड टू नीड ऑन देयर शेल्फ्स, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हमने क्या करना है, एनसीईआरटी बुक ही पढ़नी है, कोई अदर बुक नहीं पढ़नी है। सीयूटी का एग्जाम आपका सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 की एनसीईआरटी बुक से पढ़कर ही आपका क्लियर हो सकता है, बाकी ना तो 9th 10th 11th कोई नहीं पढ़नी आपने, ना ही कोई रेफरेंस बुक पढ़नी है, सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 की एनसीईआरटी, ठीक है। उसके बाद में यहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अंडरस्टैंड द रियल एग्जाम पैटर्न। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको यह पता चल जाएगा कि भाई कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछ करके हमें किस अप्रोच के साथ में उसको सॉल्व करना है, तो ये सारी चीजें आपको पीवाईक्यू से पता चलती है। उसके बाद में मॉक टेस्ट जो होते हैं ना आपके एक, और जो रियल एग्जाम होता है ना, मतलब ये कह सकते हो कि डुप्लीकेट एग्जाम होता है, ठीक है। तो पर्टिकुलर 1 घंटा बैठ करके आपने मॉक टेस्ट लगाने हैं, और मॉक टेस्ट लगाने से ये आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों तो इंक्रीज होगी, साथ में आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्ड होगा। तो ये एक डुप्लीकेट एग्जाम इसलिए है क्योंकि हूबहू जैसा हमारा एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आने वाला है उसी लिमिट, टाइम लिमिट में रहकर हमें उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगी, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों आपकी इंक्रीज होगी, ठीक है। और इससे क्या पता चलेगा कि पिछले साल का ट्रेंड जो है वो क्या रहा है क्वेश्चंस का, ठीक है। उसके बाद में शॉर्ट नोट, क्विक रिवीजन बिफोर द एग्जाम। तो आपने शॉर्ट नोट से, ठीक है, जो आपने पढ़ाई करी, आपने स्कूल में करी होगी, ऑनलाइन करी होगी, ट्यूशन गए होंगे, तो जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उनको क्विक रिवाइज करना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर करंट अफेयर्स जीएटी का पार्ट होता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। करंट अफेयर्स को आप जब जैसे जैसे डेली करोगे तो इससे ना सिर्फ आपके सीयूटी में काम आएगा, आपको हेल्प करेगा, बल्कि आप फर्दर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की जब आप तैयारी करोगे वहां पर भी ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो यहां पर फॉर द जनरल टेस्ट इफ रिक्वायर्ड, ठीक है, अगर आप जीएटी आपने लिया है, ठीक है, अगर आप जीएटी को एग्जाम देने वाले हो जीएटी का, तो आपको ये सारी चीजें पढ़नी होगी, यानी कि करंट अफेयर जो है डेली आपको अपडेट रहना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में क्रिएट अ डेली टाइम टेबल। अब आपका डेली टाइम टेबल आता है, सिंपल डेली रिदम कीप्स द प्रिपरेशन कंसिस्टेंट। देखो बच्चा, कभी भी बिना कंसिस्टेंसी से कोई भी चीज हासिल नहीं होती है, तो जितना आप कंसिस्टेंसी बनाकर रखेंगे उतनी ही ज्यादा आपके अंदर परफेक्शन आएगी, और उतनी ही ज्यादा एक टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग जो है, जो भी आपको टाइम दिया जाता है स्पेसिफिक, उस टाइम में जब आप पढ़ते हो तो वो आपकी हैबिट बन जाती है, और यही हैबिट जो है वो आपको आपके सक्सेस की तरफ लेकर जाती है। तो कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, आपने सुना भी होगा, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले मॉर्निंग में आपने क्या करना है, मॉर्निंग में आपने, मैंने देखो ज्यादा टाइम नहीं लिया, 1 से 2 आवर्स आपने क्या करने हैं, लर्न द न्यू कंसेप्ट। अब न्यू कंसेप्ट कौन से होते हैं, यानी कि जो कंसेप्ट आपको नहीं आ रहे थे, ठीक है, आपको जहां पर डिफिकल्टी हो रही थी, अब इजी तो हर कोई पढ़ लेता है, तो वो कंसेप्ट जो आपको ना तो स्कूल में समझ में आए, ना आपको ट्यूशन में समझ में आए, ना आपको ऑनलाइन समझ में आए, तो वो चीजें आपको खुद से क्या करनी है, अपने बुक से पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद में यहां पर इवनिंग में क्या करना है आपने, इवनिंग में आपको प्रैक्टिस मॉक टेस्ट मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं। तो जो चीजें आपने यहां पर पढ़ी, कोई भी चैप्टर आपने लिया, तो उसके इवनिंग में आपको 1 घंटे में मॉक टेस्ट लगाने हैं, ठीक है। 1 घंटे में जितने हो जाए, 25 30 40 जितने भी हो जाए, ठीक है। उसके बाद में यहां पर नाइट में क्या करना है, 30 to 45 मिनट्स आपने रिवीजन और मिस्टेक एनालिसिस, तो रिवीजन करनी है, जो भी आपने कुछ पढ़ा सुबह, मतलब डे टाइम में जो भी कुछ पढ़ा उसको रिवाइज करना है, और यहां पर जितने भी गलतियां हुई इन क्वेश्चंस को लगाते टाइम, तो उन मिस्टेक्स को आपको एनालाइज करना है कि मिस्टेक क्यों हुई, कब हुई, कैसे हुई, थोड़ा सा इस पर रिसर्च करना है, ठीक है। तो उसके बाद यहां पर हम बात करते हैं वीकली स्टडी प्लान की। तो ये तो था हमारा डेली का, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, वीकली स्टडी प्लान की बात करेंगे। स्ट्रक्चर योर वीकली सो एवरी डे हैज अ पर्पस। देखो हर एक, मैं यहां पर डे की भी बात नहीं कर रही हूं, हर एक मोमेंट का अपना एक पर्पस होता है। मतलब अभी हमने ये पढ़ा, अगले पल हमने अगले मोमेंट कुछ और पढ़ा, अगले मोमेंट, तो यही छोटे छोटे मोमेंट जो है हमें अपनी सक्सेस की तरफ लेकर जाते हैं। तो यहां पर हर एक दिन का अपना एक पर्पस होता है। आज अगर मैंने हिस्ट्री पढ़ी है तो कल मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ूंगा, परसों मैं ज्योग्राफी पढ़ूंगा, उसके बाद में केमिस्ट्री पढ़ूंगा, फिजिक्स पढ़ूंगा, जो भी आपकी स्ट्रीम है उसके हिसाब से, ठीक है। तो यहां पर अपना एक डे डिसाइड कर लो। देखो मंडे से फ्राइडे आपने क्या किया, मंडे से फ्राइडे आपने स्टडी प्लस में एमसीक्यूज प्रैक्टिस, तो आपने स्टडी भी की और साथ में आपने
एमसीक्यूज की प्रैक्टिस की, यानी कि मंडे से लेकर फ्राइडे तक आपने ये काम किया। तो बिल्ड द कॉन्सेप्ट एंड द टेस्ट देम डेली। तो बिल्ड द कॉन्सेप्ट यानी कि कॉन्सेप्ट्स को अपने बिल्ड करना है, अच्छे से क्लैरिफाई करना है, उसको अच्छे से क्लियर करने के बाद उसके मॉक टेस्ट लगाओगे तो और भी ज्यादा उसके अंदर परफेक्शन आती चली जाएगी। सैटरडे को क्या करना है आपने, सैटरडे को फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है। तो द सिमुलेट द रियल एग्जाम कंडीशन, तो अपने आप को ये देखो कि भाई आज ही मेरा एग्जाम है, तो उस तरीके से अपने आप को बैठाओ, ठीक है। और वहां पर 1 घंटे के अंदर 50 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। स्टार्टिंग में टाइम ज्यादा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक हैबिट बन जाएगी। और आप देखना कि जब सीयूटी के एग्जाम आते आते खुद आपको 1 घंटा भी नहीं लगेगा, पूरा घंटा भी नहीं लगेगा, मतलब 30 मिनट 40 मिनट्स के आसपास ही आप अपना पूरा का पूरा एग्जाम कर लोगे, मतलब क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर लोगे सारा, ठीक है। उसके बाद संडे को क्या करना है बच्चे, संडे को आपने करना है रिवीजन, बैकलॉग्स और मॉक एनालिसिस। तो आपने रिवीजन करनी है, मंडे से फ्राइडे तक जो भी कुछ आपने पढ़ा उसकी रिवीजन करनी है। साथ में आपके बैकलॉग्स जो रह गए हैं कि भाई मैंने पर्टिकुलर इस चैप्टर का ये टॉपिक नहीं पढ़ा या मेरी ये क्लास मिस हो गई थी, तो आपने बैकलॉग्स कवर करनी है संडे को, ठीक है। उसके बाद में मॉक टेस्ट एनालिसिस। तो जब आपने यहां पर मॉक टेस्ट लगाए थे तो उसमें कुछ गलतियां भी हुई थी, अब उन गलतियों को आपने, मैं पूरा नहीं कह रही कि पूरा का पूरा फिर से मॉक टेस्ट लगाने, उन गलतियों को दोहराना नहीं है, यानी कि उस पर थोड़ा सा रिसर्च करना है कि गलती क्यों हुई, आगे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम यहां पर बात करेंगे स्मार्ट स्टडी स्ट्रेटेजी, 5 हैबिट दैट द सेपरेट हाई स्कोर फ्रॉम द रेस्ट। अब ये जितना भी हमने बताया है, तो ये अगर आपने 5 ये पॉइंट्स अपने डेली रूटीन में आप लेकर आए तो डेफिनेटली आप सीयूटी एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें रीड एनसीईआरटी थॉरली। जब तक आप थॉरली रीड नहीं करोगे तब तक परफेक्शन नहीं आएगी, तब तक कहीं ना कहीं क्वेश्चन में फंसोगे, कंफ्यूज होगे, वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एनटीए क्या करता है, और इवन सीबीएसई भी यही करने लगी है कि किसी भी लाइन से कोई भी क्वेश्चन उठाकर आपको दे देंगे, जब आपने लाइन ही नहीं पढ़ी होगी, उसको डेप्थ में नहीं जाना होगा, तो क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो थॉरली रीड करना है। उसके बाद में मेक शॉर्ट नोट। तो जब भी आप थॉरली रीड करते हो अपने चैप्टर को, तो साथ साथ में शॉर्ट नोट्स बनाते चाहिए, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स ऐसे होने चाहिए कि आपने मान लो कोई बहुत बड़ी टर्म है तो उसको एब्रिविएशंस के तौर पर लिखना है, ठीक है। तो एब्रिविएशन के तौर पर जैसे मान लो कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ हिस्ट्री का, जैसे अग्रहारा है, तो अग्रहारा किसको कहते हैं, ब्राह्मणों को जो लैंड ग्रांट की जाती है, तो वो अग्रहारा एक पर्टिकुलर क्या हो गया, कीवर्ड हो गया। तो ऐसे आपने वो करना है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनाने, जितने छोटे बनाओगे उतने ही ज्यादा इजीनेस रहेगी आपको रिवाइज करने में। उसके बाद में सॉल्व पीवाईक्यूज, तो पीवाईक्यू सॉल्व करने। उसके बाद यहाँ पर प्रैक्टिस एमसीक्यूज डेली आपने एमसीक्यूज लगाने ही लगाने हैं, चाहे आप 20 से 30 एमसीक्यूज लगाओ, बट लगाओ, ठीक है। ये आपको बोर्ड एग्जाम में भी हेल्प करेंगे, और साथ में रिवाइज एवरी वीक, और हर एक वीक के एंड में आपने क्या करना है, जो भी आपने पूरे वीक में आपने पढ़ा, ठीक है, जो भी रिवीजन करी, एक बार फिर से आपने क्या करना है, वीकेंड पर या संडे को पूरा का पूरा ये रिवाइज करना है। तो ये 5 आपने क्या करनी है, 5 हैबिट जो है वो आपको हाई स्कोर करने में आपकी हेल्प करेगी। एनसीईआरटी थॉरली रीड करनी है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, एमसीक्यूज डेली प्रैक्टिस करनी है, और साथ में जब वीक के एंड में आपने पूरी की पूरी रिवीजन करनी है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर प्रिपरेशन टाइमलाइन की बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर किस मंथ में आपको क्या करना है, तो ये भी कंप्लीट गाइडेंस मैं बता देती हूँ आपको। तो जुलाई, यहाँ पर जुलाई की बात करते हैं, तो जुलाई से अक्टूबर, ठीक है, अभी जुलाई चल रहा है आपका, तो कंप्लीट 60 to 70% सिलेबस जो है ऑलमोस्ट जुलाई तक हो चुका होता है, ठीक है, 60 to 70%, राइट। उसके बाद में आपका कितना हो गया आपके स्कूल में, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर सेकेंड स्टेप हम बढ़ेंगे क्या, नवंबर से जनवरी तक। तो यहाँ हमने क्या करना है, अक्टूबर तक, ठीक है। अभी हमारे पास जुलाई है, फिर जुलाई के बाद में अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ठीक है। तो यहाँ पर 60 से 70% जो है आपका सिलेबस ऑलमोस्ट हो चुका होगा, ठीक है, क्योंकि क्लास 12 की क्लासेस जो है स्कूल्स में बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है, इसलिए मैंने कहा कि अब तक जो है इतने परसेंट आपका जो सिलेबस है वो खत्म हो चुका होगा। फिर भी नहीं हुआ तो अक्टूबर तक आते आते यहाँ पर 60 to 70% आपका सिलेबस कवर हो चुका होगा, यानी कि इतने चैप्टर आप पढ़ चुके होंगे। उसके बाद में यहाँ पर नवंबर और जनवरी की बात, नवंबर से जनवरी की बात करते तो नवंबर, दिसंबर और जनवरी, इन 3 मंथ्स के अंदर क्या करना है, फिनिश सिलेबस एंड स्टार्ट रिवीजन। तो सबसे पहले अपना सिलेबस जो 30-40% रह गया उसको कवर करना है, पूरा खत्म करना है, देन उसके बाद में रिवीजन करनी है, स्टार्ट कर देना रिवीजन, ठीक है। फरवरी में क्या करना है, तो फरवरी में तो मैडम हम बिल्कुल नहीं पढ़ सकते सीयूटी के लिए, फिर तो बोर्ड एग्जाम आ जाएंगे, तो पूरी तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम पर फोकस करो, ठीक है। थोड़ा बहुत टाइम बचता है तो ठीक है, वो सीयूटी के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो, अदरवाइज तो उसको थोड़ा सा साइड कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद में तो यहां पर सीयूटी के लिए आपने जनवरी तक ही पढ़ाई करनी है, फरवरी और मार्च 2 महीनों को आप छोड़ दीजिए, ठीक है। फरवरी के मिड तक, तो मिड में भी आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाए तो फरवरी से आप जो है अपने बोर्ड एग्जाम पर फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आफ्टर बोर्ड, जैसे आपके
अप्रैल में खत्म होते हैं, ठीक है। तो अप्रैल में आपके जैसे बोर्ड खत्म हो जाएंगे तो वहां पर पूरी तरीके से अब डेडिकेटली आपको सीयूटी के लिए पढ़ाई करनी है। तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपके ये खत्म हो जाते हैं एग्जाम, बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर पूरी तरीके से सीयूटी के लिए प्रिपेयर करना है। तो अब क्या करना है, आपने मॉक टेस्ट लगाने हैं, प्लस में पीवाईक्यूज लगाने और फाइनल रिवीजन करनी है, ठीक है। तो अब आपने दो चीजों पर काम करना है। देखो डोमेन तो आपके बोर्ड के साथ साथ में तैयार हो गए थे, अब डोमेन के आपने क्या करने हैं, डोमेन के ही आपने ज्यादा क्वेश्चन की, एमसीक्यूज के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपने अब बहुत अच्छी तरीके से एनसीईआरटी को पढ़ लिया, बोर्ड एग्जाम भी दे दिया। तो मुझको लगता है कि 60 से 70% आपकी तैयारी डोमेन की तो हो गई थी, लेकिन अब जितने ज्यादा आप सीयूटी के मॉक टेस्ट लगाओगे, पीवाईक्यूज लगाओ, तो उससे और भी ज्यादा परफेक्शन आती चली जाएगी। और मई तक जब आपका सीयूटी एग्जाम होगा तब तक अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर चुके होंगे, ठीक है। उसके बाद यहां पर कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड, अब बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, बच्चे मिस्टेक करते हैं एनसीईआरटी को इग्नोर कर देते हैं, चल छोड़ना क्या करना है एनसीईआरटी को, जबकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट आता है स्किपिंग द मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट स्किप कर देते हैं, चल छोड़ना, मॉक टेस्ट से क्या होता है, हमें तो क्वेश्चन आते हैं, जब एनसीईआरटी हमने पढ़ ली तो अब क्या ही मॉक टेस्ट करना है ना, ये गलती आप मत करना, मॉक टेस्ट लगाना। उसके बाद में नो वीकली रिवीजन, यार मंडे से सैटरडे तक हमने पढ़ लिया ना, चलो संडे है छोड़ो ना, आज तो मौज मस्ती करेंगे, ये गलती मत करना। संडे को हर हाल में आपने रिवीजन लगानी है। उसके बाद में स्टडिंग विदाउट अ प्लान, बिना प्लान के स्टडी करते हो तो वो फ्रूटफुल नहीं होता है, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखना, बिना किसी प्लानिंग के, अगर आप मान लो एक एग्जांपल देती हूँ, आर्किटेक्चर भी है, अगर वो बिना किसी डिजाइन के घर बनाता है तो कहीं पर कुछ बना देगा, कहीं पर कुछ बना देगा। तो प्रॉपर उसका एक डिजाइन होता है, प्रॉपर एक लेआउट होता है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर हर एक चीजों को प्रॉपर वे में कंडक्ट करता है, ठीक है। तो वहां पर हर एक, चाहे हम पढ़ाई कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, तो बच्चा पहले उसकी प्लानिंग होनी चाहिए। आउटिंग के लिए जाते हैं, हाँ वहां पर हम जाकर ये करेंगे वो करेंगे, हाँ ये वाली ड्रेस अब पहननी, ये वाली ड्रेस तब पहननी है ना, ये भी प्लानिंग करते हो। तो हर एक चीज की प्लानिंग करनी चाहिए। तो ऐसे ही जब आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए पहले प्लान करो, देन उस प्लान के अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ो, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग प्रिपरेशन टू लेट, बहुत सारे बच्चे, इसको तो बहुत ही ज्यादा बच्चे लेट करते हैं, यार अभी तो बहुत टाइम है ना, मई में एग्जाम है और अभी तो इतना साल भर पड़ा है, तो तब तक कर लेंगे ना। तो यहाँ पर आपने वो चीज बिल्कुल नहीं करनी है। तो बहुत सारे बच्चे जो स्टार्टिंग प्रिपरेशन टू लेट करते हैं ना, मतलब बहुत लेट करते हैं, तो उनको बाद में जाकर के आगे दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, मार्क्स कम आते हैं, उनको जो ड्रीम कॉलेज मिलना चाहिए था वो नहीं मिले, फिर परेशान होते कि मैडम हमारे तो इतने मार्क्स आए हैं, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। तो बच्चा पहले से अपने आप को क्यों नहीं प्रिपेयर कर लेते हो। तो ये गलती आप मत करना जो पिछले वाले बच्चों ने करी है, कि बहुत बाद में लेट स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर एक एक दिन करके निकलता चला जाता है, फिर बाद में उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ये गलती आप मत कर देना। तो जितना जल्दी अर्ली स्टार्ट करोगे उतना ही जल्दी आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो यहाँ पर सक्सेस का फॉर्मूला एनसीईआरटी, नोट्स है, पीवाईक्यूज है और एमसीक्यूज है, मॉक टेस्ट है, एनालिसिस एंड रिवीजन। तो ये सक्सेस का फॉर्मूला है जिससे आप सीयूटी एग्जाम में हाई स्कोर कर सकते हो। फॉलो द चेन एवरी सिंगल वीक। तो ये जितने भी मैंने ये पूरा का पूरा आपको प्लानर बताया है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस प्लान को जरूर जोर से फॉलो करना, ठीक है। और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, कौन सा कोर्स आप आगे करके करना चाहते हैं, किस कोर्स के साथ आप आगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो मुझे जरूर जोर से बताइएगा, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। और साथ में अगर आप इन सभी का वन स्टॉप सोल्यूशन पाना चाहते हैं, यानी कि एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए, ठीक है, पीवाईक्यूज मॉक टेस्ट होने चाहिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए जो है हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन होने चाहिए, और साथ में कंसेप्ट्स की क्लियरिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। तो अगर मैं इन सभी का वन स्टॉप सॉल्यूशन बताऊं तो इन सभी का वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके पास में अल्टीमेट बैच है, ठीक है। अल्टीमेट बैच जो है वो अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, तो चाहो तो आप इसको एनरोल कर सकते हो। क्लास 12 प्लस सीयूटी दोनों के लिए है ये। और यहाँ पर बाइलिंगुअल जो है ह्यूमैनिटी स्टूडेंट को पढ़ाया जा रहा है, बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो जो भी हिंदी मीडियम से है तो वो भी एनरोल कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी एनरोल कर सकते हैं। और ये महापैक जो है, इन सभी को ऐसे ऐसे बैचेस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, ठीक है। तो एक बार महापैक में एनरोल कर लिया का मतलब है कि पूरे साल उनको किसी अदर बैच के एनरोल करने की, स्टडी मटेरियल खरीदने की कहीं से भी कोई नीड नहीं होगी। तो फटाफट से जाकर के इनमें से किसी भी आप एनरोल करो। और मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज करना है Y489। अब ये सारी चीजें आपको कहां पर मिलेगी, ये सारी चीजें मिलेगी आपको अड्डा 24/7 की ऐप पर। तो सबसे पहले एंड्रॉइड फोन से क्या करना है, अड्डा 24/7 सर्च करना है, देन उसके बाद में यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर ऑल कोर्सेज पर जाओगे, यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करोगे, आर्ट्स पे क्लिक करोगे, साइंस के हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, अपने हिसाब से अपनी स्ट्रीम पर क्लिक करना है। अगर आप यहाँ पर अल्टीमेट बैच को या फिर आप सीयूटी महापैक को एनरोल करना चाहते हैं, महापैक में सारे के सारे बैचेस फ्री मिल जाएंगे। और यहां पर आपको क्या करना है, आपको यहां पर बाय नाउ करना है, जिसमें आपको
स्टडी मटेरियल पूरा का पूरा आपको घर तक डिलीवर कर दिया जाएगा। पीवाईक्यूज हो गए, बुक्स होगी सारी की सारी। तो Y4A10 कूपन कोड लगाना है और इस कूपन कोड को लगाते ही ये महापैक आपको 13 मंथ की वैलिडिटी तक, ठीक है, 13 मंथ की वैलिडिटी मिल रही है, 9499 का मिल रहा है। तो फटाफट से जाकर एनरोल कर लीजिए। चाहो तो आप अल्टीमेट बैच को भी एनरोल कर सकते हो और अपनी तैयारी CUET 2027 की आज से और अभी से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और बाकी अगर आप किसी और तरह की वीडियो पाना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।